स्खलन के दौरान लगभग 300 मिलियन शुक्राणु वृषण से वास डिफरेंस नामक नलियों के माध्यम से प्रोस्टेट के क्षेत्र में चले जाते हैं। इस बिंदु पर प्रोस्टेट सिकुड़ता है, मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच के उद्घाटन को बंद कर देता है, मूत्रमार्ग में तरल पदार्थ छोड़ता है और वीर्य को आगे धकेलता है। सेमिनोल एक गाढ़ा तरल पदार्थ बनाता है जो क्षारीय होता है। शुक्राणु को महिला योनि के अम्लीय वातावरण से बचाने के लिए प्रोस्टेट ग्रंथि से एंजाइम द्वारा जेल को तरलीकृत किया जाता है। इसमें शुक्राणु को पोषण देने के लिए शर्करा भी होती है। वीर्य प्लाज्मा योनि में छोड़ दिया जाता है। शुक्राणु गर्भाशय के प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले ग्रीवा बलगम की परतों के माध्यम से तैरने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान यह अवरोध पतला हो जाता है और इसकी अम्लता बदल जाती है, जिससे दूसरी तरफ शुक्राणु के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। मासिक धर्म के लगभग 14वें दिन अंडा जारी करने के बाद अंडा ट्यूब के एक विशिष्ट हिस्से में पहुंचता है, जिसे कहा जाता है एम्पुलर इस्मिक जंक्शन। यह अगले 30 घंटों तक आराम करता है। ट्यूब के इस हिस्से में निषेचन होता है। एक बार जब शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है तो संकुचन शुक्राणु को फैलोपियन ट्यूब में ऊपर की ओर धकेलते हैं, प्रतीक्षारत अंडे से मिलने के लिए। शुक्राणु को योनि से फैलोपियन ट्यूब तक यात्रा करनी चाहिए। एक कठिन यात्रा जिसमें कुछ शुक्राणु जीवित रहते हैं। यह प्रक्रिया प्रकृति का तरीका हो सकता है जिसमें केवल सबसे स्वस्थ शुक्राणु को अंडे को निषेचित करने की अनुमति दी जाती है। स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की सबसे अच्छी संभावना प्रदान करने के लिए पहला, शुक्राणु स्खलन के कुछ मिनट बाद नलियों में प्रवेश करता है, लेकिन फिर भी पहले शुक्राणु के अंडे को निषेचित करने की संभावना नहीं होती है। गतिशील शुक्राणु महिला प्रजनन पथ में 5 दिनों तक जीवित रह सकते हैं। जादू फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब अंडे को गर्भाशय की ओर धकेलती है। सिलिया शुक्राणु को अंडे की ओर धकेलती है। साथ ही अंडे के आसपास की कोशिकाएं एक रसायन बनाती हैं जो शुक्राणु को आकर्षित करती हैं। शुक्राणु सबसे पहले कोरोना रेडिएटा की कोशिकाओं में से होकर गुजरता है। फिर जोना पेलुसिडा के संपर्क में आने पर शुक्राणु जोना पेलुसिडा में रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है। फिर शुक्राणु की एंजाइम भरी टोपी, जिसे एक्रोसोम कहा जाता है, अपने संग्रहित पाचन एंजाइमों को छोड़ती है। अंत में शुक्राणु को अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़ना चाहिए। इस घटना के कारण अंडे की झिल्ली बदल जाती है और अन्य शुक्राणुओं को इससे जुड़ने से रोकती है। अब शुक्राणु का केंद्रक जुड़ा हुआ है, जहां गुणसूत्र संग्रहित होते हैं। अंडे के केंद्रक की तलाश में अंडे की कोशिका में प्रवेश करता है। अंडा आनुवंशिक सामग्री को शुक्राणु के साथ मिलाकर गुणसूत्र डीएनए का एक पूरा सेट बनाता है। गुणसूत्रों के 23 जोड़े के साथ, जिसमें मूल स्रोत के आधे जीन की एक अनूठी प्रतिलिपि होती है। यह एक बिल्कुल नए अनूठे व्यक्ति का खाका है जो लिंग, बालों का रंग, आंखों का रंग और कई अन्य विशेषताओं को तुरंत निर्धारित करता है। संयुक्त शुक्राणु और अंडे को युग्मनज कहा जाता है। यह विकास की सबसे प्रारंभिक अवस्था है। निषेचन के बाद के दिनों में यह तेजी से विभाजित होता है। युग्मनज फिर फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय तक जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होता रहता है और 16 कोशिकाओं की एक ब्लास्टोसिस्ट गेंद में बदल जाता है। निषेचन के लगभग 5 से 6 दिन बाद यह बॉल पॉइंट पेन की नोक से भी छोटा होता है। निषेचित अंडों में से केवल 20% से 30% ही ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक पहुंचते हैं। विकास के इस चरण में जीवित रहने वाले भ्रूणों में उच्च आरोपण क्षमता होती है। एक बार गर्भाशय गुहा में स्थानांतरित होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट अपने खोल से बाहर निकलता है और गर्भाशय की दीवार के एंडोमेट्रियम में घुस जाता है,
जो स्रोत के रूप में कार्य करता है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी। आखिरी मासिक धर्म की शुरुआत से लगभग 4 सप्ताह अगले मासिक धर्म के करीब ब्लास्टोसिस्ट ने आपके अंडाशय को अंडे जारी करना बंद करने के लिए कहने के लिए गर्भावस्था हार्मोन का उत्पादन शुरू कर दिया है। तब से मासिक धर्म चक्र रुक जाता है। ब्लास्टोसिस्ट को भ्रूण कहा जाता है। अब घर पर गर्भावस्था परीक्षण सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। 5वें सप्ताह में संचार प्रणाली, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का निर्माण शुरू हो जाता है और छोटा दिल धड़कना शुरू कर देगा। जन्म से पहले शिशु का दिल लगभग 54 लाख बार धड़कता है। प्लेसेंटा बढ़ते हुए शिशु को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है और गर्भनाल के माध्यम से शिशु के रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालता है। नाक, मुंह और कान आकार लेना शुरू कर देते हैं। यह 6ठे सप्ताह में होता है। 7वें और 8वें सप्ताह में भ्रूण का आकार पिछले सप्ताह के छोटे हाथों और पैरों के बढ़ने से 2 गुना हो जाता है। गर्भावस्था के 9वें से 12वें सप्ताह में भ्रूण को भ्रूण कहा जाता है। बच्चा लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका है और उसने सबसे महत्वपूर्ण भाग पूरे कर लिए हैं। चेहरे की विशेषताएं अधिक पहचानने योग्य हैं। भ्रूण का सिर घूम गया है और छाती की ओर झुका हुआ है और वह कभी-कभी अपना चेहरा छू सकता है। डायाफ्राम की मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। प्रजनन, परिसंचरण और मूत्र प्रणाली सभी विकास के उन्नत चरण में हैं। भ्रूण एमनियोटिक थैली में पेशाब करेगा। यह भ्रूण के शरीर के उचित कामकाज का संकेत है। यह भ्रूण के शरीर के उचित कामकाज का संकेत है। अगर बच्चा लड़की है तो उसके अंडाशय में लाखों अंडे होते हैं। अगर भ्रूण लड़का है तो उसके अंडकोश पहले से ही टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन शुरू कर देंगे, जो उसके प्रजनन तंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। उसका आकार लगभग 5 सेमी और वजन 14 ग्राम होता है। वह जन्म देने तक बढ़ती और परिपक्व होती रहती है।